स्टूडेंट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से एक न्यू अपडेट है बीएमएस एंड बीएचएमएस कोर्स को लेकर। तो इसके स्टे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड है और अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए शेड्यूल आ चुका है। अब इसमें बताया कि इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले तो पता है यहाँ पे क्राइटेरिया कि इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की जा रही है और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईपीयू से रजिस्टर्ड हैं बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना ही स्टेट से, सेंट्रल और ऑल इंडिया कोटा से, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एक आपको कंसेंट सबमिट करना होगा और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और अगर किसी कैंडिडेट को स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होती है तो उसको वो अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अब इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। कोई भी कैंडिडेट अगर उन्होंने सीट होल्ड कर रखी है, चाहे स्टेट से हो, सेंट्रल से हो या ऑल इंडिया कोटा से हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 3 से सीट अलॉट हुई है बट उन्होंने आगे का जो प्रोसीजर है यानी कि पार्ट एकेडमिक फ़ी पे नहीं की, ना ही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया, ना रिपोर्ट किया, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, इसके कारण इनएलिजिबल हो गए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। और वो कैंडिडेट जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, 2 या 3 से रजिस्ट्रेशन तो किया है और बट उनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई, बट अगर वो अपना कोई कॉन्सेंट सबमिट नहीं करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी एलिजिबल नहीं रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल क्या है, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो नीट यूजी 2025 क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और 2500 रुपीज़ की पेमेंट की है, अगर वो कैसे कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन एडिटिंग करना चाहते तो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग और नीट के स्कोर कार्ड की अपलोडिंग कर सकते हैं। वो इसके लिए डेट्स हैं 17 to 19 नवंबर 4 PM तक। और ऐसे कैंडिडेट जिनका नीट तो क्वालिफाइड है बट उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल की थी, तो वो 2500 रुपीज़ का पेमेंट करते हुए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डेट सेम है 17 to 19 नवंबर 4 PM। और ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं और जिनका नीट क्वालिफाइड है, साथ ही जिन्होंने 2500 का पेमेंट किया है और जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे कैंडिडेट्स इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे जो कि कंपलसरी होगा सीट के अलॉटमेंट के लिए। डेट सेम रहेंगी 17 to 19 नवंबर 4 PM तक। राउंड 1, 2 या 3 में जो भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की थी वो इनवैलिड मानी जाएगी, तो सबको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी स्टे वैकेंसी राउंड में। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 20 नवंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आफ्टर द रिज़ल्ट एक पूरा शेड्यूल आता है जिसमें कि आप बताया जाता है कि आपको पेमेंट कब कब करनी है और ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड पूरा एक शेड्यूल आएगा जो कि 20 नवंबर या उसके बाद की डेट्स में आ सकता है। तो ये पूरा बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बीएमएस एंड बीएचएमएस दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ये स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल। अगर बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।